यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानन्तचिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शान्ताय तेजसे निरतमीशस्य भक्तौ रे मनस्त्वं नो कुतो भवसि पतितमालस्य जाले त्वं कियत्कालं च यापयसि कियत्कालं च यापयसि। समादरणीय आचार्य वेदश्रमी जी, समादरणीय डॉक्टर सुभाष जी वेदालंकार, इस आर्य समाज से जुड़े हुए सभी ट्रस्टीगण, वंदनीय मातृशक्ति, सदर पुरुषों, प्यारे बच्चे, बहुत सुंदर मंत्रों के द्वारा अभी हम सभी ने यज्ञ किया। उसके उपरांत सत्यार्थ प्रकाश को लेकर ब्राह्मण, क्षत्रिय इत्यादि की चर्चा की गई कि क्या क्या ये कर्तव्य है। हम में से प्रत्येक मनुष्य जो भी वह कार्य करता है उसका उद्देश्य सुख की प्राप्ति होता है। एक बच्चा विद्यालय को जाता है, अगर उसको यह बता दिया जाए कि वह जितना भी पढ़ ले उसके बाद केवल दुख ही उपलब्ध होने वाला है, तो शायद उसके माता पिता या वह बच्चा अध्ययन नहीं करना चाहिए। आप अपने ऑफिस के अंदर जाते हैं, कोई अपनी कंपनी चलाता है, फैक्ट्री चलाता है, कोई बोलता है, कोई सुनता है, इस सब के पीछे उद्देश्य सुख की प्राप्ति होता है। और इस सुख को प्राप्त करने के लिए कभी व्यक्ति अच्छी सुगंध को सूंघ लेना चाहता है कि मैं अच्छी सी फ्रेग्रेंस कहीं पर आएगी, कहीं अच्छी स्मेल होगी, उससे मुझे बहुत अच्छा अनुभव होगा। कभी उसको यह लगता है कि मैं कोई बहुत अच्छा संगीत सुन लूंगा, उससे मैं सुख को प्राप्त कर लूंगा। कभी वह कुछ खा करके सुख को प्राप्त कर लेना चाहता है। इस प्रकार से बहुत सारे कार्यों से, बहुत सारी भोगों से मनुष्य सुख को प्राप्त कर लेना चाहता है। कोई व्यक्ति यह प्रश्न करता है कि आपने कहा कि सब व्यक्ति सुख को प्राप्त कर लेना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने मृत्यु को प्राप्त कर लेना चाहा है। क्या मृत्यु कोई सुख होता है? जैसे भगत सिंह का कहा गया कि विषय में कहा जाता है कि उन्होंने स्वयं ही मृत्यु को चाहा, या कुछ और ऐसे लोग होते हैं जो स्वयं मृत्यु को चाहते हैं। क्या मृत्यु को प्राप्त कर लेना किसी प्रकार का सुख है? अगर सुख नहीं है तो लोगों ने इसको क्यों चाहा? तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि समाज में कुछ अपवाद होते हैं, वो बहुत थोड़े होते हैं, उनको ध्यान में रख करके सिद्धांतों को नहीं बनाया जाता, उनको ध्यान में रख करके हम चर्चा नहीं करते। दूसरा, उन्होंने मृत्यु को भी यदि चाहा, जिन लोगों ने मृत्यु को चाहा, उस मृत्यु को चाहने के मृत्यु रूपी बहुत बड़े दुख को प्राप्त करने के पीछे उद्देश्य समाज को अधिक सुख प्रदान करना था। उसके भी पीछे का उद्देश्य जो है वह सुख ही था। साधारण व्यक्ति अपने सुख की कामना करता है, और जो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, जो विश्वात्मा बन जाता है, जो संसार को अपना परिवार मानने लग जाता है, जो संसार में अपनी ही आत्मा को देखने वाला हो जाता है, वो संसार के सुख के लिए कार्य करता है, तो अंतिम उद्देश्य उनका भी सुख की ही प्राप्ति था, वह चाहे अपनी हो या अपने साथियों की या अपने देशवासियों की सुख की उपलब्धि। तो हम लोग बहुत सारे चीजों को खा करके, बहुत सारे भोगों को भोग करके और सुख को प्राप्त कर लेना चाहते हैं। एक बच्चे का जन्म गुड़गांव के अंदर हुआ, और गुड़गांव के अंदर जब बच्चे का जन्म हुआ तो लगभग जब वह 2.5 वर्ष का हो गया, हम सभी एक दिन जन्म लेते हैं, थोड़े दिन के बाद और बड़े हो जाते हैं और बड़े होते हैं, तो बच्चा जैसे हम में से प्रत्येक किसी दिन 2.5 वर्ष का हुआ होगा, वो बच्चा 2.5 वर्ष का हो गया और उसके पिताजी
ऑफिस से आए और आकर के उसको बाजार घूमने के लिए लेकर के गए। तो बाजार में जब लेकर के गए तो उसको एक मिठाई खिलाई गई, बहुत सारी मिठाइयां उसको खिलाई गई। उनमें से एक मिठाई का नाम ढोंडा बर्फी था। उसने मिठाई को खा लिया, वापस घर में आ गए। अगले दिन पिताजी शाम को वापस जब ऑफिस से आए तो उस बच्चे ने पिताजी को इशारा किया कि मुझे वही मिठाई जो आपने कल खिलाई थी मुझे खानी। तो पिताजी उसको दोबारा बाजार में लेकर के गए और इसने बता दिया कि मुझे ये वाली मिठाई खानी है। बहुत सारी मिठाइयां पिछले दिन उसने खाई थी, लेकिन एक मिठाई उसको बहुत अच्छी लगी थी और वह मिठाई उसने उसकी ओर इशारा किया, वह मिठाई उसको प्राप्त हो गई। इसने मिठाई को खा लिया, फिर दोबारा घर आ गया। इस प्रकार से ये बच्चा उस मिठाई को प्रतिदिन खाता हुआ और अपने अन्य कार्यों को करता हुआ बड़ा हो गया। बड़ा होने के बाद में ये 25 वर्ष का हो गया और भारत से बाहर किसी स्थान पर इसकी नौकरी लग गई। वहां आया तो दिन भर तो इसने अपनी सर्विस की, शाम को इसको इस चीज की याद आ गई, याद आई, क्योंकि प्रतिदिन उसको जो काम आप प्रतिदिन करते हैं, बार बार करते हैं, वो आपको जरूर उसकी इच्छा धीरे धीरे बन जाती है। अगर कोई आप खराब चीज भी रोज खाएंगे, जो आपको स्वादिष्ट नहीं लगती, ऐसी चीज भी रोज खाएंगे, थोड़े दिन बाद आपको उसका अभ्यास हो जाएगा और जो स्वादिष्ट है उसका अभ्यास करना तो स्वाभाविक ही है। तो शाम को वो उस मिठाई को ढूंढने के लिए निकला तो उसको एक स्वीट डिश की दुकान दिखाई दी और उसने जाकर के समझाना आरंभ किया कि आई वांट दैट टाइप ऑफ स्वीट डिश, जो इस प्रकार की होती है, वो अखरोट से बनी हुई होती है और वो मीठी सी होती है, ऊपर से खुरदरी होती है। तो उसने वहां की जो भी भाषा थी उस भाषा में समझाने का प्रयास किया। तो व्यक्ति ने, जो दुकान का चलाने वाला था, शॉपकीपर जो था, उसने कहा हमारे यहाँ पर तो ऐसी कोई स्वीट डिश नहीं होती, कोई मिठाई हमारे यहाँ तो ऐसी नहीं होती। कहने लगे मुझे तो चाहिए, मेरी सर्विस यहाँ पर है, अब मैं कहाँ जाकर के भारत में उसको खा करके आऊंगा, तो मुझे वो मिठाई चाहिए। तो कहने लगे ठीक है, हम आपको वो मिठाई खिला देंगे, मंगवा करके खिला देंगे, लेकिन उसको हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा। आप चाहे एक पीस खाएं या एक पाव खाएं, थोड़ी सी खाएं थोड़ी ज्यादा खाएं, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वास्तव में मिठाई की कीमत तो कम है, स्वीट डिश की कीमत, उसकी तो वैल्यू कम है, लेकिन क्योंकि हमको वो बाहर से मंगानी है उसमें कुछ व्यय हो जाएगा। इसकी जो तनख्वाह थी वो कहने लगे ठीक है, मुझे मंगवा करके दे दीजिए। मंगवाई गई मिठाई, रोज एक पाव मिठाई ये खाता था और एक पाव मिठाई खाने में इसका जो सैलरी थी, इंपोर्ट करने के कारण से, क्योंकि बाहर से मंगानी पड़ती थी, स्पेशल इसके लिए मंगानी पड़ती थी, इसकी सैलरी का बहुत बड़ा हिस्सा उसमें चला जाता था, इसकी आधी सैलरी उसमें चली जाती। अब ये उस मिठाई को खाता है तो भी दुखी है और नहीं खाता तो उसको इच्छा होती है, खाता है तो उसकी आधी सैलरी चली जाती है। तो इसने सोचा कि मैं ऐसी जगह पर नौकरी करूंगा जहां पर मेरी तनख्वाह का कम हिस्सा इस मिठाई को खाने में खर्च हो। तो इसको बांग्लादेश के अंदर एक नौकरी और मिल गई। वहां पर इसको 90,000 रुपए प्रति माह इसकी तनख्वाह थी और 15 रुपए रोज में इसको मिठाई उपलब्ध हो जाती थी। अब ये बड़ा खुश था कि मेरी तनख्वाह का बहुत छोटा सा हिस्सा मेरी मिठाई के अंदर जाता है। अब ये बड़ा होता होता 35 वर्ष का हो गया। 35 वर्ष का हो गया तो इसको एक रोग लग गया। कौन सा रोग हो गया जी? डायबिटीज हो गया। अब डायबिटीज हो गया, अगर ये उस मिठाई को खाता है तो इसकी कार्य की क्षमता कम हो जाती है। डॉक्टर्स इसको कहते हैं कि आपको ये मिठाई नहीं खानी चाहिए, ये मिठाई आपके लिए अनुकूल नहीं। मिठाई खाएंगे तो आपकी आयु कम हो जाएगी, आपको इंसुलिन का इंजेक्शन देना पड़ेगा। बहुत सारी बातें उसको समझाते हैं। खाता है तो भी दुखी रहता है और नहीं खाता है तो भी दुखी रहता है। योग दर्शन की भाषा में इस बात को कहा गया कि आप संसार के किसी भोग को भोगते हैं तो उसके साथ में आपको 4 दुख फ्री मिलते हैं। संस्कार दुख, ताप दुख, गुण वृत्ति विरोध दुख। तो ये आपको 3-4 प्रकार के दुख जो हैं वो साथ में मिलेंगे ही मिलेंगे। आप खाएंगे, चीज तो आनंद तो आप एक चीज का ले रहे हैं, सुख तो आप एक प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ में आपको दुख मिलेंगे। ये संसार के सारे भोग्य पदार्थों के साथ में जुड़ा हुआ है कि उनके साथ में दुख मिले हुए हैं और वो आपको भोगने ही भोगने पड़ेंगे। आप संसार की चीजों को भोगें
संसार की चीजों का प्रयोग करें और उसके बाद ये विचार करने लगे कि इनके साथ में लगा हुआ दुख मुझे प्राप्त ना हो, तो ये संभव नहीं। ऐसी बात को देखते हुए तो ये बात है कि ये सारे के सारे जो सुख हैं उनके साथ में दुख मिला हुआ, और उसके उपरांत भी इन सुखों को प्रत्येक व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। गुड़गांव के एक स्कूल के अंदर कोई बच्चा पढ़ता है और वो वायुयान की यात्रा करके आया, हेलीकॉप्टर के अंदर, हवाई जहाज के अंदर, एरोप्लेन के अंदर घूम करके वो आया, किसी देश की यात्रा करके आया। आकर के विद्यालय में अपने साथियों को बता रहा है कि मेरा एरोप्लेन जब बादलों के बीच में से गुजर रहा था, क्लाउड्स के बीच में से जा रहा था, तो मुझे कैसा अनुभव हो रहा था, जब पर्वत के ऊपर से उड़ रहा था तो कैसा अनुभव हो रहा था, और उस देश के अंदर जब मैं उस एयरपोर्ट पर उतरा तो वहां पर कैसी पेरिस की शोभा थी। तो वो ये सारी चीजें अपनी क्लास के बच्चों को बता रहा था। मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या क्लास के सारे बच्चे एरोप्लेन की यात्रा का आनंद ले सकते हैं? क्या संसार के सारे लोग एरोप्लेन में बैठ सकते हैं? क्या इतने एरोप्लेन्स को बनाया जा सकता है कि जब भी किसी की यात्रा करने की इच्छा हो वो एरोप्लेन में जा सके? तो संसार के सुख जो है वो अपूर्ण है, पूरे नहीं है। उसके उपरांत भी उन अपूर्ण सुखों को भी प्रत्येक व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता और उनके लिए दूसरे के ऊपर आश्रित होना पड़ता है। एक संस्कृत में बात कही गई, सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम एतद् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुःखम्, कि जो चीज में हमको दूसरों के आश्रित होना पड़ता है वो सारी की सारी चीजें हमको दुख प्रदान करती हैं, वो हमारे लिए सौरव का कारण बन जाती हैं। और जो चीजें, जिन चीजों में जो हमारे अपने हाथ में होता है वो हमको सुख को देने वाली हो जाती है। और चाहे एरोप्लेन हो, चाहे मिठाई हो, चाहे कपड़ा हो, इन सब को बनाने वाला कोई व्यक्ति स्वयं नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति ये सोचे कि मैं कपड़ा भी बना लूं, वो अपने हाथ में नहीं है ना। कपड़ा दूसरा व्यक्ति, अच्छा आपने किसी को कपड़ा सिलने के लिए दिया और उसने थोड़ा सा ऊंचा नीचा बना दिया तो आपको तकलीफ हो जाएगी। क्यों तकलीफ हुई? क्योंकि ये दूसरे के हाथ में था। जो चीज दूसरे के हाथ में होती है उसके अंदर आपको तकलीफ होती है। आपको एक प्रकार की सब्जी पसंद थी और आप किसी दूसरे देश के अंदर चले गए। मैं पानीपत में जिस महाविद्यालय में पढ़ाता हूं, वहां पर रहने वाले एक प्रोफेसर एक बार किसी दूसरे स्थान पर अपना आर्टिकल प्रस्तुत करने के लिए गए, कॉन्फ्रेंस के अंदर गए, और जिस देश के अंदर उनको जाना हुआ उस देश के अंदर कोई भी व्यक्ति हिंदी या इंग्लिश को नहीं जानता। वहां हम लोग प्रायः जो हिंदी भाषी राष्ट्र में रहने वाले हैं, भारत वाले, हम सोचते हैं इंग्लिश तो सब जगह जानी जाती होगी, तो वो भी ये सोच करके चले गए इंग्लिश तो लोगों को आती होगी, लेकिन नहीं आती थी। उसके कारण उनको बहुत परेशानी वहां पर हुई। तो जो चीजें दूसरों के हाथ में होती हैं उसके कारण आपको तकलीफ होती है। इसलिए मनुष्य ऐसे सुख की अभिलाषा करता है, ऐसे सुख की आकांक्षा करता है जिसके साथ में दुख मिला हुआ न हो और उस सुख को प्रत्येक व्यक्ति उपलब्ध कर सके। ईश्वरीय आनंद इस प्रकार का है, उसके लिए आपको किसी स्थान पर किसी टेलर के पास जाने की जरूरत नहीं होती, किसी मिठाई की दुकान के पास जाने की जरूरत नहीं होती, किसी और के पास ज्यादा जाने की आवश्यकता नहीं है। जिन व्यक्तियों ने आंख बंद करके अंदर देखना आरंभ किया है उन्होंने इस सुख को जहां पर वो थे वहीं पर उपलब्ध कर लिया है। कोई बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है और इसके लिए कोई अमीर हो जाने की आवश्यकता नहीं है कि आपके पास में पहले धन होगा तो आप वस्तु खरीदेंगे तो आप सुखी हो जाएंगे, ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है। गरीब लोगों ने भी इसको प्राप्त किया और अमीरों ने भी प्राप्त किया, धनपतियों ने भी प्राप्त किया। तो ऐसे सुख की अभिलाषा होती है मनुष्य के मन में जिसके साथ में दुख मिला हुआ ना हो, जिसके साथ में परेशानी मिली हुई ना हो और जो पूर्ण हो। ऋषि दयानंद इस बात को कहते हैं कि परमेश्वर सकल सुख दाता है। हम हिरण्यगर्भ मंत्र का पाठ करते हैं और उसके बाद में उसका जो अर्थ करते हैं उसमें क्या कहते हैं, हे सकल सुख दाता परमेश्वर, परमेश्वर संपूर्ण सुख को देने वाला है। आपने किसी चीज का प्रयोग किया, आप बाजार में गए और बाजार में जाकर के ग्लोबल मॉल के अंदर आप गए, वहां जाकर के आपने क्या किया, वहां से आपने मसूर की दाल खरीद ली। मसूर की दाल जानते हैं आप सभी। मसूर की दाल लेकर के आप घर में आए और 1 किलो मसूर की दाल आप लेकर के आए। आपने उसको उबाला और उबाल करके उस 1 किलो मसूर की दाल को पी लिया।
आपको वह मसूर की दाल लाभ करेगी या हानि करेगी? हानि करेगी। क्यों हानि करेगी? क्योंकि आपने ये जाने बिना कि मेरे शरीर की प्रोटीन की आवश्यकता कितनी है उसका प्रयोग कर लिया, कितनी मात्रा में मसूर की दाल मुझे उतना प्रोटीन देगी ये जाने बिना आपने उसका प्रयोग कर लिया। आपने अग्नि के बहुत सारे गुणों को यहाँ पर सुना, ऋग्वेद के मंत्रों के द्वारा मान लीजिए किसी आर्य समाज के अंदर बताया गया कि अग्नि के कौन कौन से गुण हैं, और कोई किसान यहाँ पर बैठा हुआ था, उसने घर जाकर यज्ञ करना आरंभ किया, यज्ञ किया और उसके बाद में हवन कुंड के अंदर कुछ अंगारे पड़े हुए थे, उन अंगारों से अपनी खेती की सिंचाई करना आरंभ कर दिया। संस्कृत के अंदर एक उदाहरण आता है, अग्निना सिंचति, अग्नि से सींचता है। उसको कहते हैं कि ये वाक्य नहीं है, क्योंकि ये वाक्य ठीक अर्थ को देने वाला नहीं। अग्नि के द्वारा उसने अंगारों के द्वारा सिंचाई करना आरंभ कर दिया। बहुत सारे अंगारे बचे थे, उनसे सींचना आरंभ कर दिया अपनी धान की फसल को, चावल की फसल को। तो क्या उससे उसकी खेती अच्छी हो जाएगी, धान अच्छी हो जाएगी या नष्ट हो जाएगी? नष्ट हो जाएंगे, उसका बीज भी समाप्त हो जाएगा। क्यों समाप्त हो जाएगा? क्योंकि उसने अग्नि के गुण दोषों को जाने बिना उसका प्रयोग करना आरंभ कर दिया। तो किसी चीज से आपको आनंद प्राप्त करना है, कुछ लेना है, तो पहले उसके गुण दोषों को जानना आवश्यक है। आपने परमेश्वर से आनंद लेना चाहा, पहले आपको ये जानना आवश्यक है कि इस परमेश्वर नाम का जो तत्व है वह है कि नहीं, और वह है तो उसके पास आनंद है या नहीं, आनंद है तो वह आनंद हमको देना चाहेगा या नहीं, ये सब चीजें आवश्यक है। आपके पास कोई चीज हो और मैं आपके पास, मान लीजिए मैं फाफड़ा खाना चाहता हूँ और मैं किसी साउथ इंडियन के पास में चला जाऊं, केरल के निवासी के पास में चला जाऊं और कहूं जी मुझे तो फाफड़ा बना करके दे दीजिए, शायद वो मुझे फाफड़ा देने में असमर्थ रहेगा। क्यों असमर्थ रहेगा? क्योंकि उसको फाफड़ा बनाना आता ही नहीं। मुझे पहले ये जानना चाहिए कि फाफड़ा खाने के लिए आपको या तो किसी गुजराती के पास जाना चाहिए या किसी ऐसे दुकानदार के पास जाना चाहिए जिसके पास में वो चीज जो मैं चाहता हूँ वो रखी हुई और वो मेरे को देने की इच्छा रखता। तो परमेश्वर से हमको आनंद की प्राप्ति करनी है, सुख को उपलब्ध करना है, उससे पहले हमारे लिए यह अनिवार्य है कि हम परमेश्वर को जानें। परमेश्वर है या नहीं इस पर विचार करें। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं इस संसार में रहने वाले जिनको परमेश्वर का विश्वास नहीं होता, और कुछ को होता है तो टाइम टाइम पर वो विश्वास जगमगा जाता है। अगर परमेश्वर होता जी हमारे साथ ऐसा थोड़ी बुरा बीतता। रोज सुबह शाम परमेश्वर का नाम लेते हैं और कई बार हमारे मन में परमेश्वर विषयक जो मान्यताएं हैं वो अलग अजीब प्रकार की होती है। किसी का एक्सीडेंट हो गया और वो कहने लगा, दूसरे व्यक्ति जो एक्सीडेंट का बाद में विश्लेषण करते हैं, जो उसके ऊपर विचार करते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं, वो क्या कहने लगे कि देखो जी मंदिर से बेचारा होकर के आ रहा था और आते आते रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। अब हम ये नहीं सोचते कि मंदिर का एक्सीडेंट के साथ कोई संबंध ही नहीं है। आप गाड़ी को गलत प्रकार से चलाएंगे तो मंदिर में जाना इसमें आपकी हेल्प नहीं कर सकता है। मंदिर में जाना आपको सद्बुद्धि दे सकता है, और वो सद्बुद्धि जैसे आप धन को उपलब्ध करते हैं। धन ऐसा तो नहीं है आप फैक्ट्री के अंदर एक बार गए और एक बार जाने के बाद में आपने 1 मिनट काम किया, उसके बाद आपको किसी ने $30,000 दे दिया, ऐसा तो नहीं होता। या $2 लाख आपको दे दिए, बहुत सारे पैसे आपको दे दिए जाए, ऐसा तो नहीं होता। आपने थोड़ा सा काम किया, ऐसे किसी व्यक्ति ने एक बार परमेश्वर की उपासना की, एक बार कह दिया धियो यो न प्रचोदयात्, हे प्रभु हमको सद्बुद्धि दे दो, और उसको सारी की सारी सद्बुद्धि उतने में ही प्राप्त हो जाए। क्या ऐसा संभव है? जब धन आपको 1 मिनट काम करके सारा का सारा नहीं मिल जाता तो आपको बुद्धि क्यों एक बार कहने से सारी की सारी या अधिकतम जो है वो प्राप्त हो जाए? तो बहुत सारी चीजों का सीधा संबंध नहीं होता और व्यक्ति सोचता है कि मैंने तो परमेश्वर का नाम ले लिया, अब तो मेरे जीवन में कुछ भी गलत होना ही नहीं चाहिए। वास्तव में तो पता ही तब चलता है कि आप परमेश्वर का नाम लेते हैं या नहीं लेते। ये पता ही तब चलता है कि कष्ट आपके जीवन के अंदर आए और आप विचलित न हो, तो ये पता चलता है कि आपने वाकई में ध्यान किया था, आपने वास्तव में उपासना की। तो परमेश्वर विषय बहुत सारे लोगों को विश्वास ही नहीं। आज जैसे मुझे आपके मध्य में यहाँ आने का अवसर मिला है, ऐसे ही जयपुर के अंदर एक ऋग्वेद पारायण यज्ञ था, उसमें मुझे सम्मिलित होने का अवसर मिला। उस ऋग्वेद पारायण यज्ञ के अंदर प्रायः घर के जो बुजुर्ग व्यक्ति थे उन्होंने उस यज्ञ का आयोजन करवाया।
बुजुर्ग लोगों की ही धर्म में ज्यादा अभिलाषा होती है। वही ये सोचते हैं कि अब परमेश्वर का कुछ नाम ले लिया जाए। परमेश्वर ने जो आदेश दिए हुए, अभी आचार्य जी बड़ा सुंदर बता रहे थे कि समर्पण वह है, आपने अगर किसी के प्रति समर्पण किया है तो वो समर्पण तब समर्पण कहलाएगा जब आप उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। तो बुजुर्ग लोगों के मन में ये इच्छा होती है, जो ओल्ड एज है उनके मन में ये इच्छा होती है कि परमेश्वर की आज्ञाओं का अब पहले की अपेक्षा कुछ अधिक पालन कर लिया जाए। तो ऋग्वेद पारायण यज्ञ वहां चल रहा था और शाम को मैं एक डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठा हुआ था। प्रायः रात को लोग बैठते हैं, आप भी बैठते हैं। तो डाइनिंग टेबल के एक ओर तो मैं बैठा था और उस मेज के दूसरी ओर एक उस परिवार के युवक बैठे हुए, और वो युवक जो है उनके साथ मैंने चर्चा करनी आरंभ की। मैंने ये कहना आरंभ किया कि संसार के पदार्थ बड़े व्यवस्थित बने हुए दिखाई देते हैं। ये व्यवस्थित बने हुए पदार्थ हमको इस बात को कहते हैं कि परमेश्वर नाम की कोई सत्ता संसार के अंदर है। ये बात मैंने कही और मैंने कहा ये सितारे दिखाई देते हैं, मेरा और आपका शरीर बड़ा अच्छा बना हुआ, व्यवस्थित बना हुआ दिखाई देता है। इस शरीर को देख करके ये लगता है कि परमेश्वर नाम की कोई सत्ता संसार के अंदर है। तो वो मेरी बात को सुनकर के मुस्कुराने लगे। मैंने उनको कहा इस प्रकार से मुस्कुराने लगे जैसे मैं कोई गलत बात कह रहा हूं। तो मैंने कहा मैं आपको ये कह रहा हूं कि परमेश्वर की सत्ता है और आप मेरी बात को सुनकर के मुस्कुरा रहे हैं। कहने लगे कि आप ये बेवकूफ किसी और को बनाइए, कि ये संसार के पदार्थ जो हैं वो परमेश्वर के बनाए हुए हैं। जो बात आप कहते हैं ये बेवकूफ बनाने का काम किसी और को आप कीजिए। मैंने कहा इसमें बेवकूफ बनाने वाली क्या बात है? तो कहने लगे ये संसार के पदार्थ सब स्वतः बने हुए, परमेश्वर नाम की कोई सत्ता इसको बनाने वाली नहीं। तो मैंने कहा एक नींबू जो है आप मंगा लीजिए। नींबू मंगा लिया। तो मैं इधर बैठा था, वो उधर बैठे हुए थे, बीच में नींबू था। फिर मैंने कहा एक गिलास पानी मंगा लीजिए। पानी मंगा लिया। थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा नमक मंगा लिया गया और वो बीच में रख लिया। मैंने कहा ये नींबू, नमक, चीनी और पानी ये सब कुछ रखा हुआ है, मैं और आप आमने सामने बैठे हुए हैं और हम देखते हैं कितनी देर में शिकंजी बनकर के तैयार हो जाए। कहने के शिकंजी ऐसे थोड़ी बनकर के तैयार होगी। मैंने कहा क्यों नहीं होगी? ये आसपास सारा सामान रखा हुआ है तो बनकर के तैयार क्यों नहीं होगी? चले ये तो खुद हमको बनानी पड़ेगी। नींबू को इसमें निचोड़ना पड़ेगा, उसके बाद में चीनी को मिलाना पड़ेगा, तब जाकर के तैयार होगी। मैंने कहा आप ये कहते हैं कि चार पदार्थ जो आमने सामने बिल्कुल पास पास रखे हुए हैं उनको भी बनाने वाला कोई चाहिए, लेकिन हमारे शरीर को बनाने वाला कोई नहीं चाहिए। ये संसार व्यवस्थित दिखाई देता है, इसको बनाने वाला कोई नहीं चाहिए। एक माता को मैंने पूछा कि ये बताइए, वो उनके बालक होने वाला था थोड़े समय के बाद में। मैंने कहा आपके शरीर में बच्चे का निर्माण हो रहा है, तो इस समय आप बच्चे के कौन से अंग का निर्माण कर रहे हैं? तो एक माँ ने कहा मुझे तो नहीं पता कौन सा अंग अंदर बन रहा है। डॉक्टर के पास जाते हैं, वो अल्ट्रासाउंड करता है तो बताता है भाई अब ये बन गया और ये रह गया, मुझे तो पता नहीं। तो जिसके अंदर बालक का निर्माण हो रहा है, जिसने बालक का जन्म देना है, को जन्म देना है, उसको ये नहीं पता कि क्या निर्माण अंदर हो रहा है। क्या कोई निर्माण करने वाला ऐसा होता है जिसको ये ना पता हो मेरे अंदर कौन सा निर्माण हो रहा है, क्या चीज बनाई जा रही है, क्या मैं बना रही हूँ या बना रहा हूँ, जिसको पता ना हो? ऐसा नहीं होता। तो उस माता को पता नहीं था। एक माता अहंकारिणी थी, उसको भी मैंने जाकर के पूछा। मैंने कहा आपके अंदर बालक का निर्माण हो रहा है, आप ये बताइए कि आपके अंदर बालक के कौन से अंग का निर्माण इस समय आप कर रही हैं? तो कहने लगी मैं तो अपने बच्चे की आंख का निर्माण इस समय कर रही हूं। उन्होंने कहा ये व्यक्ति कैसे देखेगा अंदर क्या निर्माण हो रहा है? ठीक है, जो मैंने कह दिया, जिस सत्य को, जिस झूठ को परखा नहीं जा सकता वो सत्य ही होता है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं। तो वो कहने लगे कि मैं तो अपने अंदर अभी आंख का निर्माण कर रही हूँ। अब जब बच्चे का जन्म हुआ तो उसकी आंख बहुत ज्यादा सुंदर नहीं। हम विचार करें यदि उस माता ने उस आंख का निर्माण किया होगा तो वो माता अपने बच्चे की सबसे सुंदर आंख बनाती। मेरी बुद्धि में, आपकी बुद्धि में, अन्य व्यक्तियों की बुद्धि में अंतर पाया जाता है। अगर मेरी माता ने मेरी बुद्धि का निर्माण किया होता तो मेरी बुद्धि कम से कम गुरुदत्त विद्यार्थी जितनी तो होती, या स्वामी दयानंद जितनी तो बुद्धि अवश्य अच्छी होती। तो मेरी बुद्धि या हम में से प्रत्येक की बुद्धि, किसी की भी बुद्धि सर्वश्रेष्ठ नहीं है। यह इस बात को बताता है कि हमारी माता ने हमारा निर्माण जो है वो नहीं किया।
तो मैंने उनको कहा कि आप ये कहते हैं शिकंजवी बनाने के लिए दूसरे व्यक्ति की जरूरत है और ये संसार जो है वो सब कुछ बनाने के लिए दूसरे व्यक्ति की जरूरत नहीं है। तो वो कहने लगे, देखो शिकंजवी जो यहाँ पर बनाएगा ना, उसको बनाते हुए हम देख सकते हैं, मैं दिखा सकता हूं कि ये देखो इसने नींबू को निचोड़ा है, इसने चीनी को उठा करके इसमें डाला है, इसने नमक को डाला है, इसने चम्मच से हिला करके इसको तैयार किया है। लेकिन क्या आप कहते हैं कि परमेश्वर ने मेरा और आपका निर्माण किया, परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया, तो क्या आप परमेश्वर को ये काम करता हुआ दिखा सकते हैं? तो मैंने उनको कहा कि बहुत सारे काम जो हैं, बहुत सारी चीजें जो हैं वो दिखाई नहीं देती लेकिन होती है। जैसे भूख जो है वो हमको दिखाई नहीं देती लेकिन होती है, दर्द जो है वो हमको दिखाई नहीं देता लेकिन होता है, वायु हमको दिखाई नहीं देती लेकिन होती है। जब मैंने उनको ये कहा कि वायु जो है वो बिना दिखाई दिए भी होती है, भूख भी होती है, दर्द भी होता है, तो वो कहने लगे कि इनका अनुभव तो किया जा सकता है। दर्द होता है, आपकी बाह को मैं मरोड़ता हूं, दर्द का अनुभव अभी हाथ की हाथ हो जाएगा, साथ के साथ हो जाएगा। और आचार्य जी को एक्यूप्रेशर के बहुत सारे पॉइंट्स का पता है, उनको शरीर देखते ही पता चल जाता है फलाने व्यक्ति के शरीर में ये होगा, अभी पॉइंट दबाएंगे अभी पता चल जाएगा, दर्द होगा, चिल्लाएगा व्यक्ति। तो दर्द का अनुभव होता है, वो कहने लगे भूख का अनुभव होता है लेकिन परमेश्वर का तो अनुभव भी नहीं होता। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, हर चीज का एक प्रकार होता है। एक व्यक्ति सुबह उठा और सुबह उठ करके नहा धो करके उसने 3-4 परोठे खा लिए, उसके बाद 1 घंटे के बाद में जा रहा था, रास्ते में उसको कहीं पर भेलपूरी बहुत अच्छी दिखाई दी, 1 घंटे के अंदर बहुत सारी भेलपूरी उसने खा ली। उसके बाद अपने ऑफिस में पहुंचा तो उसको याद आया भाई ग्रेप फ्रूट जो है वो तो बहुत अच्छा होता है, तो उसने बहुत सारा 2-3 बड़े-बड़े ग्रेप फ्रूट जो है वो खा लिए। उसके बाद में 1 घंटा और बीता था, उसको याद आया भाई आज समोसा तो रह ही गया, 3-4 समोसे मंगा करके खा लिए। फिर कहने लगा अरे भाई 3 बजे तो मेरा लंच का टाइम होता है, इसके बाद तो मैं कुछ खाता नहीं, लंच का समय मेरा 3 बजे का है, मैं तो टाइम पर खाने वाला हूँ। तो 3 बजे उसने अपना लंच किया, 3-4 रोटी उसके अंदर खा ली। 4 बजे उसको याद आया भाई अब चाय लेनी चाहिए, चाय के समय में उसका कोई मित्र आ गया तो उसने 5-4 जलेबियां मंगा करके खा ली। अब क्या ऐसा व्यक्ति भूख का अनुभव कर पाएगा? सुबह से और 3-4 बजे तक 5-6 बार अच्छा खासा खा चुका है, क्या ऐसा व्यक्ति कभी भूख का अनुभव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो भूख का अनुभव करने का एक प्रकार है, आपने सुबह भोजन किया, उसके बाद 6-8 घंटे आपने कुछ नहीं खाया, तो शाम को आप दोबारा आपको थोड़ा सा भूख का अनुभव होगा, और सुबह से शाम तक खाते चले जाएंगे तो भूख का कभी भी अनुभव नहीं हो पाएगा। दर्द के अनुभव करने का एक प्रकार है, आपके और मेरे दाढ़ के अंदर अभी किसी को दर्द नहीं हो रहा है, कुछ आप बहुत सारा मीठा खाएंगे, कुछ बहुत सारी बद परहेजी को करेंगे तो उसके बाद दर्द का अनुभव होगा। आचार्य जी आपको दर्द का अनुभव कराएंगे कोई पॉइंट दबा करके, तभी होगा। तो दर्द के अनुभव करने का एक प्रकार है, अन्यथा आपको दर्द का अनुभव नहीं हो सकता। भूख के अनुभव करने का एक प्रकार है, अन्यथा आपको भूख का अनुभव नहीं हो सकता। मैंने आपको कहा कि निनौरा नाम का एक गांव है, आपने यहाँ बैठे बैठे कह दिया जी निनौरा नाम का तो कोई गांव नहीं। तो मैं आपको कहूंगा कि आप दिल्ली चले जाइएगा, अगर जाएंगे तो होगा, नहीं जाएंगे तो नहीं होगा। दिल्ली आप चले जाइएगा, वहां पर पश्चिम एक्सप्रेस नाम की एक गाड़ी चलती है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से, और वो 4:30 बजे चलती है, और वो रात को 3:55 पर रतलाम नाम के स्टेशन पर रुक जाएगी। वहां से उतरेंगे तो वहां से आप मंदसौर चले जाना, मंदसौर से पिपलिया चले जाना, पिपलिया से आप पास में पूछेंगे तो कोई आपको बता देगा कि निनौरा नाम का गांव वहां पर है। वहां जाकर के आप देख पाएंगे कि ये निनौरा नाम का गांव है, और आप कह पाएंगे कि ये है, तब आप उसको हाँ कह सकते हैं। हर चीज को देखने का, अनुभव करने का एक प्रकार है, भूख को अनुभव करने का प्रकार है, दर्द को अनुभव करने का प्रकार है। निनौरा नाम का गांव यदि हमको देखना है तो उसके पास भी जाने का, उसको देखने का, उसको जानने का एक प्रकार है। इसी प्रकार से परमेश्वर को अनुभव करने का भी प्रकार है। जो व्यक्ति उस प्रकार को फॉलो करता है, उसके अनुसार चलता है, उसके अनुसार उसको चलते चलते वह चीज प्राप्त हो जाती है। और परमेश्वर को अनुभव करने के मार्ग में एक और विशेषता है, जैसे आपके यहाँ पर कुछ विशेषताएं होती है। एक बच्चा है जिसने 12वीं पास की है, उसने करनी थी डॉक्टरी, एनेस्थीसिया का वो स्पेशलिस्ट बनना चाहता था कि इस विज्ञान को मैं जान लूं, बेहोश करने के विज्ञान को मैं जान लूं, इस बात को वो करना चाहता था। लेकिन वो
बच्चा मान लीजिए जो इस प्रकार की के ज्ञान को उपलब्ध करना चाहता था, अगर वो केवल +2 पास करके अपनी पढ़ाई को छोड़ देता है, +2 की ग्रेजुएशन करने के बाद में वो पढ़ाई को छोड़ देता है, या वो बीए करने के बाद में उसको पढ़ाई को छोड़ देता है, तो उसको कुछ ना कुछ प्राप्त हो जाता है। 12वीं करने के बाद में वो कहीं जाकर के शायद सेल्समैन बन जाएगा, या कहीं ड्राइवर बनने की योग्यता उसमें आ जाएगी, थोड़ी और कोई ट्रेनिंग लेगा, वो कुछ काम के योग्य हो जाएगा, कुछ भोग के साधन उसको मिल जाएंगे। हालांकि वो एनेस्थीसिया का स्पेशलिस्ट जो बनना चाहता था वो तो नहीं बन पाया। उसके बाद जितने भोग्य पदार्थ उसको प्राप्त होने थे वो तो उसको प्राप्त नहीं हो पाए, लेकिन 12वीं के बाद कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा, या वो थोड़ा और ज्यादा पढ़ चुका है तो कुछ ना कुछ ज्यादा उसको उपलब्ध हो जाएगा। इसी प्रकार से परमेश्वर के मार्ग की ओर जो लोग चलते हैं, उसमें से आपने केवल यम को कर लिया तो भी कुछ ना कुछ आपको उपलब्ध हो जाएगा। उतना तो नहीं मिलेगा जो एक सर्जन को प्राप्त होता है, जो पूर्ण जानने वाले को प्राप्त होता है, लेकिन थोड़ा आपने किया, आपने यम का पालन किया, कुछ उपलब्ध हो जाएगा। मतलब ये नहीं है कि आपने जब तक पूरे नहीं पहुंचे तो कुछ नहीं मिला, ऐसा नहीं है। आप रास्ते में भी होंगे तो कुछ ना कुछ हमको प्राप्त हो जाएगा। तो परमेश्वर का अनुभव करने का प्रकार है, और वह प्रकार क्या है, वो योग दर्शन के अंदर कहा गया है, और वो आपको यहाँ पर बताया जाता है किस प्रकार से हम परमेश्वर का अनुभव कर सकते हैं, साक्षात्कार कर सकते हैं। ऋषि दयानंद इस बात को कहते हैं सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समुल्लास में, कि जिस प्रकार से हम किसी अन्य चीज का प्रत्यक्ष करते हैं, उस प्रकार से योगी लोग भी नित्य प्रति ईश्वर का साक्षात्कार किया करते हैं। एक बात श्वेताश्वतर उपनिषद के अंदर कही, क्या बात कही गई, कि वह परमेश्वर किस प्रकार का है, कि वह ऐसा है, स वेत्ति विश्वम न च तस्यास्ति वेत्ता, कि वह परमेश्वर सबको जानने वाला है, विश्व को अर्थात सबको जानने वाला है, लेकिन परमेश्वर का जानने वाला कोई नहीं। ऋषि दयानंद हमको क्या कह रहे हैं, कि योगी लोग नित्य प्रति ईश्वर का साक्षात्कार करते हैं। और श्वेताश्वतर उपनिषद के अंदर क्या कहा गया, स वेत्ति विश्वम न च तस्यास्ति वेत्ता, कि वह परमेश्वर संसार को जानता है, लेकिन उसका जानने वाला कोई नहीं। तो ये बात में परस्पर विरोध हो गया कि उसका कोई जानने वाला नहीं है, और इधर ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि योगी लोग नित्य प्रति उसको जानते हैं, उसका साक्षात्कार करते हैं। तो इसके लिए हमको महाभाष्यकार के पास में जाना होगा। महाभाष्यकार एक बड़ी सुंदर बात कहता है, वो ये कहता है कि ब्राह्मण ग्राम आलियता विच्युच्यते तत्र च अवरतः पंचकारोकी भवति। एक गांव को ब्राह्मणों का गांव कहा गया, या एक गांव को नीग्रोज का गांव कहा गया। यहाँ पर नीग्रो होते हैं, एक गांव को नीग्रोज का गांव कहा गया। हालांकि वहां पर कुछ और प्रजातियां भी रहती थी, जैसे वहां पर ब्राह्मण ग्राम है, लेकिन वहां पर कोई क्या रहता था, एक कुम्हार भी रहता था, कोई कपड़े बनाने वाला बुनने वाला भी रहता था। तो वो क्या कहते हैं इसके उत्तर में, कि भूयसाम एव ही ग्रहणम भवति, जो ज्यादा होते हैं उनका ग्रहण किया जाता है, क्योंकि ज्यादा मात्रा में परमेश्वर को न जानने वाले लोग हैं, इसलिए क्या कहा गया, न च तस्यास्ति वेत्ता। और कुछ 1 2 4 इक्के दुक्के लोग जानने वाले भी हैं, इसलिए ऋषि दयानंद ने कहा कि योगी लोग नित्य प्रति ईश्वर का साक्षात्कार किया करो। एक विचारक हुआ फ्लिंट नाम का, वो कहता है कि संसार के पदार्थों को जो व्यक्ति ये सोचता है कि ये बिना किसी दूसरे के बनाए हुए अपने आप बन गए हैं, उसको एक बात और मान लेनी चाहिए। जो ये सोचता है कि संसार के पदार्थ बिना किसी के बनाए अपने आप बन गए हैं, उसको एक बात और मान लेनी चाहिए। क्या बात मान लेनी चाहिए, कि शेक्सपियर नाम का कोई व्यक्ति नहीं हुआ जिसने कुछ नाटकों की रचना की। शेक्सपियर नाम का कोई व्यक्ति नहीं हुआ है जिसने कुछ नाटकों की रचना की है। फिर क्या हुआ, कैसे हुई नाटकों की रचना? तो वो कहता है कि एक दिन वर्णमाला के अक्षर छापे खाने में पड़े हुए थे, प्रेस के अंदर वर्ड्स जो है वो पड़े हुए थे, और वो उछलने लगे, और उछल करके ऐसे बैठ गए कि उन्होंने शेक्सपियर के नाटकों का रूप धारण कर लिया। क्या कह रहा है कि शेक्सपियर ने नहीं लिखा, फिर क्या हुआ, छापे खाने के अक्षरों ने उछल उछल करके अपने आप नाटकों का निर्माण किया। इससे मतलब क्या निकला, कि जिस प्रकार से वर्णमाला के अक्षर स्वयं उछल करके पुस्तकों का निर्माण नहीं कर सकते, उसी प्रकार से संसार के पदार्थ बिना किसी रचयिता के बनाए हुए अपने आप नहीं बन सकते।
तो परमेश्वर नाम का एक तत्व है जिसने इस संसार को बनाया हुआ है, ये हम सभी को स्वीकार करना चाहिए और उसको अनुभव करने का जो प्रकार है उस प्रकार को हम फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से हम परमेश्वर का अनुभव कर पाएंगे। परमेश्वर को जानना आवश्यक है। तो जानने के लिए वेद के अंदर, यजुर्वेद के अंदर एक बड़ी सुंदर बात कही गई कि सपर्यगात्, वह परमेश्वर कैसा है, वह सभी स्थानों पर पहुंचा हुआ है। वह सभी स्थानों पर पहुंचा हुआ है, अर्थात वह सर्वव्यापक है, जिसको अभी कहा जा रहा था ओमनी प्रेजेंट है। वह सब स्थानों पर पहुंचा हुआ है। परमेश्वर कैसा है, जो सब स्थानों पर पहुंचा हुआ। एक व्यक्ति कहने लगा, हमने उसके सामने मंत्र रखा। क्या मंत्र रखा कि न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई आकृति नहीं। बात एक ही है, सपर्यगात् सर्वव्यापक है कहें, या ये कहें कि उसकी कोई प्रतिमा नहीं, क्योंकि प्रतिमा जिसकी होती है, शेप जिसकी होती है, वो तो आकार वाला हो जाता है और आकार वाला जो है वो सीमित होता है। तो क्या कहा गया कि सपर्यगात् न तस्य प्रतिमा अस्ति। और जब हमने ये बात किसी व्यक्ति के सामने रखी कि परमेश्वर की प्रतिमा नहीं है, तो वो पूछने लगा कि आपके वेद कब से हैं। तो उनको बताने का प्रयास किया कि वेद जो है वो सृष्टि के आदि से है, 2 अरब वर्ष के करीब होने वाले हैं, इतने समय से वेद हैं। तो कहने लगे 2 अरब साल से ये बात चली आती है कि न तस्य प्रतिमा अस्ति, की परमेश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है, और ईशावास्यमिदं सर्वम् सपर्यगात्, इतने समय से चली आती है। हमने कहा नहीं, इतने समय से चली आती है। तो कहने लगे तो ये बीच में आप ये देखते हैं कि सपर्यगात् कहने वाले, परमेश्वर सर्वव्यापक है कहने वाले बहुत थोड़े हैं, न तस्य प्रतिमा अस्ति कहने वाले बहुत थोड़े हैं। लेकिन भारत में या और स्थानों पर आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो कहेंगे ये परमेश्वर की प्रतिमा है, इसकी उपासना करो, इसका ध्यान करो। और ये आपको बताने वाले मिल जाएंगे, उस पुजारी के ध्यान में सोते हुए सपने में फलानी माता आई थी। तो वो कहते हैं कि ज्यादातर व्यक्ति तो ये मानने वाले हैं, क्या मानने वाले हैं कि परमेश्वर की प्रतिमा है। और आप कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग ये कहते हो न तस्य प्रतिमा अस्ति, और साथ में एक दम्भ और जोड़ देते हो कि हम 2 अरब साल से इस बात को कह रहे हैं। कि आप 2 अरब साल से इस बात को कह रहे हो, तो ये बीच में ज्यादातर लोग ऐसा मानने वाले कैसे हो गए कि न तस्य की प्रतिमा परमेश्वर की होती है, ये बात ज्यादातर लोग मानने वाले कैसे हो गए। तो ये किस प्रकार से प्रचलन हुआ, इस पर थोड़ी सी कल्पना मैंने की है, और उसको कहने के बाद शायद मेरा समय समाप्त हो जाएगा। 12:10 तक है जी कुलवीर जी समय, 5-7 मिनट भी और है। तो ये बात को कहकर के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैंने ये कल्पना की है और ये कल्पना सत्य हो सकती है कि ये मूर्ति पूजा का आरंभ किस प्रकार से हुआ। श्री दयानंद जी कुछ इस प्रकार की बात को मानते हैं। एक व्यक्ति परमेश्वर के विषय में प्रचार किया करता था। क्या प्रचार किया करता था कि परमेश्वर सर्वव्यापक है, निराकार है, सब सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, दयालु है, अजन्मा है, जो यहाँ पर आपके लिखा भी हुआ है, अनंत है, निर्विकार है। तो ये सारी बातें वो परमेश्वर के विषय में लोगों को बताया करता था। परमेश्वर प्रतिमा से रहित है, ये बताया करता था। उसका बच्चा जो था वो लगभग 28 वर्ष का हो चुका था। वह उसको कहने लगा, बेटे देखो, ये जो काम मैं करता हूं उससे कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं की थी। तो वो अपने बेटे को कहने लगा, बेटा तूने कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं की है, तू ऐसा कर, मेरे साथ भी ये काम सीख ले जो मैं लोगों को जाकर के बताता हूँ, गांव के लोगों को, कि परमेश्वर ऐसा ऐसा है और उसकी उपासना किया करो। ये काम तू मेरे साथ में सीख ले। लेकिन शंकराचार्य ने कहा, तरुणस्तावत् तरुणी सक्तः, तरुण लोगों को कहाँ परमेश्वर के ध्यान के अंदर उनका मन लगता है, उनका ध्यान तो कहीं और ही रहता है। तो वो उनके साथ में नहीं गया, अपने पिता के साथ में कहीं नहीं गया। और पिता उसको बार बार कहते रहे, देखो बेटा, ये काम करने में मुझे बड़ा आनंद आता है, बड़ा अच्छा लगता है ये काम मेरे को, जब मैं लोगों को बता करके आता हूँ कि परमेश्वर ऐसा ऐसा है, उसकी ऐसे उपासना करनी चाहिए, मेरे को बड़ा संतोष होता है। दूसरा, खाने पीने के लिए जो पदार्थ मुझे चाहिए इस काम से मुझे मिल जाते हैं, तुम्हारे लायक भी मिल जाते हैं, तो तू इस काम को सीख ले। लेकिन बच्चे ने वो काम नहीं सीखा। एक दिन सुबह 6 बजे का समय था, ये बच्चा सोया हुआ था और इसको इसकी माता की रोने की आवाज सुनाई दी। रोने की आवाज सुनाई दी तो उठा तो जाकर के देखा कि इसके पिताजी को बिस्तर से नीचे उतार दिया गया है और बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। इसको पता चला कि मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। तो सब लोग ले जाकर के उनको उनका दाह संस्कार करके आ गए।
दाह संस्कार करके वापस आए। अब ये सोचने लगा भी क्या करूं क्या करूं। तो घर के अंदर कुछ कपड़े पड़े हुए थे, वो जाकर के बेच करके आया, उससे कुछ खाने पीने का सामान ले आया, वही इससे खा करके थोड़े दिन गुजारा करते हैं। ऐसे करते करते 2 वर्ष के अंदर इसने घर का सामान लगभग बेच दिया। अब सोचने लगा अब मैं क्या काम करूं, कोई काम तो आता नहीं था, भोजन की व्यवस्था अगर चलानी है तो क्या किया जाए। तो इसने पिताजी से कुछ टूटे फूटे से शब्द सुन रखे थे, परमेश्वर निराकार सर्वशक्तिमान। इस सोचा मैं भी जाकर के लोगों को बताता हूँ। ये बात मैं आपको किस संदर्भ में बता रहा हूँ कि मूर्ति पूजा का आरंभ कैसे हुआ, इसके विषय में ये कल्पना है, और ये कल्पना सत्य भी हो सकती है। तो गया और लोगों को जाकर के कहने लगा कि मैं फलाने आचार्य जी का पुत्र हूँ और आज रात को 8 बजे मैं आपके मध्य में आऊंगा और आपको ईश्वर विषय में कुछ बताऊंगा। लोग सोचने लगे हाँ जी फलाने आचार्य जी का विद्वान व्यक्ति का पुत्र है और कुछ अच्छा ही जानता होगा, क्योंकि उत्तरोत्तर जो है अगर एक व्यक्ति विद्वान है, उसका बच्चा उसी क्षेत्र में पढ़ेगा, उसी क्षेत्र में रहेगा, तो उसके ज्यादा अच्छे होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए हमारे यहाँ ब्राह्मणवाद जो जन्म से चला उसका भी शायद ये कारण हो कि एक पिता को जो चीज आती है बच्चे को वो आना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो लोगों ने सोचा कि ये व्यक्ति जो है, इनके पिताजी विद्वान थे, बहुत कुछ जानने वाला होगा, अच्छी बातों को बताएगा। शाम को एकत्रित हो गए। एकत्रित हुए तो इन्होंने क्या बताया कि परमेश्वर है, लोगों ने कहा है। कहने लगे परमेश्वर निराकार है। कहने लगे ये निराकार कैसा होता है। कई लोग छेड़खानी करने वाले भी होते हैं ना, तो पूछने लगे ये निराकार क्या चीज होती है। बोलने लगा ये तो मुझे पता नहीं, फिर किसी दिन आकर के बताऊंगा। अब वापस आ गया, कहने लगे अब ये निराकार का बड़ा झगड़ा है, ये क्या बताऊं मैं क्या चीज होती है निराकार। तो इसके पिताजी ने इसको कहा था कि कभी कुछ मांगने की इच्छा हो तो परमेश्वर से मांग ले। और ये देखता था इसके पिताजी किसी नदी के किनारे पेड़ के नीचे जाकर के शाम को बैठा करते थे। तो शाम को आज ये जाकर के बैठ गया और इसके पिताजी ने जब मृत्यु हुई थी उसके बाद में इसने अपने सिर को कटवाया हुआ था, सिर के बाल कटवाए हुए थे और चोटी इसकी लगी हुई थी, और ये पेड़ के नीचे बैठ गया। पेड़ के नीचे बैठ करके परमेश्वर से प्रार्थना कर, हे प्रभु तुम मुझे अपना स्वरूप बता दो। हे परमेश्वर तुम कैसे हो ये मुझे बता दो। निराकार का इसको मतलब पता करना था, परमेश्वर के स्वरूप को जानना था। बार बार बैठ करके ये बात कह रहा है, हे प्रभु अपना स्वरूप बता दो, हे प्रभु अपना स्वरूप बता दो। बार बार प्रार्थना कर रहा था। और एक बच्चा कहीं दूर खड़ा हुआ खेल रहा। उसने कहा ये गंजा आज यहाँ कहां से आ गया। तो उसने क्या किया, बच्चे ने एक पत्थर उठाकर पत्थर इसकी बाई चांस की बात है इसकी गोद में आकर के पड़ा। और ये प्रार्थना क्या कर रहा था, हे प्रभु अपना स्वरूप बता दो, हे प्रभु अपना स्वरूप बता दो। ये प्रार्थना ये कर रहा था, प्रभु स्वरूप बताओ, प्रभु स्वरूप बताओ। और उधर से बच्चे ने पत्थर फेंका। इसने क्या सोचा, इसने सोचा कि परमेश्वर ने अपना स्वरूप स्वयं मेरे पास में भेजा है। देखो मैं कह रहा था और पिताजी ने भी कहा था परमेश्वर से मांगना चाहिए, मैं परमेश्वर से मांग रहा था और स्वरूप मेरे पास में परमेश्वर ने भेज दिया। इसने उठा लिया तो वो पत्थर जो था, चांस की बात है टेढ़ा मेढ़ा सा था, और शालिग्राम पत्थर छोटा सा उठा लिया और कहता है ये देखो ये परमेश्वर की आंखें। आदमी जैसा होता है वैसी कल्पनाएं किया करता है। आप हवाई जहाज की पता नहीं किसने कल्पना की होगी, लेकिन जैसी चीजें आपने देखी होगी प्राय सपने में भी वैसी ही आती है। ऐसी चीजें कम आएंगी आपके सपने में जो आपने कभी ना देखी। कहने लगा ये परमेश्वर की आंखें, कुछ कान की जगह से वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा, ये परमेश्वर की कान है, टांगे दिखाई नहीं दी। अब उलझन में पड़ गया, भाई परमेश्वर बिना टांग कैसा हो सकता है। तो सोचने लगा परमेश्वर ने जरूर पद्मासन लगाया होगा। पद्मासन परमेश्वर ने लगाया होगा इसलिए टांगे जो है वो दिखाई नहीं दे रही। तो कहने लगा चलो परमेश्वर का धन्यवाद किया और उसको लेकर के चल पड़ा और फिर जाकर के लोगों का आज शाम को 8 बजे में फलाने आचार्य जी का पुत्र और आपके मध्य में आऊंगा और परमेश्वर विषय में आपको कुछ आकर के बताऊंगा। ठीक है, तो आ गए। तो फिर पूछा गया कि आप कह रहे थे वो निराकार और साकार क्या परमेश्वर कैसा होता है वो बताओ कुछ। कहने लगे देखो मैंने परमेश्वर से याचना की थी, परमेश्वर से प्रार्थना की थी, ध्यान में बैठा हुआ था और उस समय परमेश्वर ने अपना स्वरूप स्वयं मेरे पास में दिया। ये परमेश्वर का स्वरूप। कहने लगे ये परमेश्वर की आंखें, ये कान, ये नाक, ये इत्यादि हैं और परमेश्वर ने पद्मासन लगाया हुआ इसलिए टांगे उसकी दिखाई दी। अब ये बात लोगों ने सुनी, कहने लगे ये तो बहुत बड़े। कुछ लोगों ने ये सोचा, कुछ ने सोचा इसको कुछ नहीं पता, कुछ सोचा ये तो बहुत बढ़िया है, इनके पिताजी तो कभी कोई मूर्ति ऐसी दिखाया नहीं करते थे और ये तो परमेश्वर का स्वरूप इन्होंने साक्षात ला करके हमको दिखा दिया।
तो लोगों ने ला करके उनको कुछ खाने पीने की चीजें, कुछ कपड़े, कुछ और चीजें ला करके दे दी। बड़ा खुश हो गया, चलो जी मेरा गुजारा चला, जान बची तो लाखों पाए, और जो सवाल पूछा गया था उसका उत्तर मैंने दे दिया। अब बाकी लोग भी धर्म का प्रचार किया करते थे। उनको पता चला कि फलाने आचार्य जी का पुत्र जो था वो अनपढ़ था और उसके पास बहुत सारे सामान आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें आ रही। तो उन्होंने पता किया भाई कारण क्या है कि कोई चीज दिखाता है और वो कहता है कि भाई ये आंखें और नाक कान ये परमेश्वर है। कहने लगे कि उन्होंने क्या किया, अपना अपना नकली बना लिया। और क्या कहने लगे, तुम्हारे वाले जो गुरुजी हैं वो तो नाक साधारण सी दिखाते हैं, हमारे वाले की नाक जो है वो हाथी की नाक लगी है, सूंड जैसी नाक है, नकली बना लिया अपना अपना। कहने लगे देखो हमारे वाला परमेश्वर की तो नाक इतनी लंबी है। और कहने लगे कि तुम्हारे वाला जो है उसकी तो 2 ही हाथ है, हमने तो 4 हाथ वाला बनाया। तो इस प्रकार से सब लोगों ने अपना अपना नकली बना लिया और इस प्रकार से मूर्ति पूजा का प्रचलन इस संसार के अंदर हुआ। हम लोग कुछ 2-4 मिनट एक्स्ट्रा ले लो जी। ले ली 2-4 मिनट और बात याद आ गई। बोलने वालों को ये बीमारी होती है, कहते हैं ना वो एसी और डीसी 2 प्रकार का करंट होता है। भाई कुछ लोगों को तो खींचता है, कुछ को फेंकता है। तो कई लोगों को खींचता है। तो थोड़ी सी बात कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। हम लोग राम के यहाँ पर जाते हैं, राम के मंदिर में जाते हैं। राम की उपासना का क्या प्रकार होना चाहिए, और राम को जाकर के हम थोड़ा सा प्रसाद खिलाते हैं और उसके बाद सब मिलकर के खुद खा लेते हैं, थोड़ा सा खा लेते हैं और वहां पर 1-2 रुपए भी हम डालाते हैं। भाई कहीं बाद में आपको भूख लगे तो बाद में जाकर के खा लेना, ऐसा नहीं भूखे रह जाओ। पहले थोड़ा सा उस समय खिला दिया, फिर 2-4 रुपए डाल करके आ गए। तो हम ये सब करते हैं कि वहां डाल करके आते हैं। आप थोड़ा सा विचार करें कि राम कौन थे, आप जानते हैं क्या? राम कौन थे? अयोध्या के राजा। अयोध्या के राजा थे। और राजा जो है वो जब चला करता है उसके पीछे सेना चला करती है। हमारे यहाँ पर कोई बहुत संपन्न व्यक्ति हो, डॉक्टर अरोड़ा हो या डॉक्टर चंदोरा हो, और वो बाजार में कहीं पर जा रहे हैं। जाते हुए क्या हुआ, रास्ते में मेरा और उनका कोई परिचय नहीं। मैंने उनकी गाड़ी को हाथ दिया। कुछ भारतीय मानसिकता वाले थे, उन्होंने गाड़ी रोक दी। तो उसके बाद पूछने के लिए क्या बात है, मैंने उनको $50 दे दिए और कार ले आई। अब ये उनको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? हमने उनको $2 या $5 कुछ दे दिया रोक करके, उनको अच्छा लगे, कोई जान पहचान नहीं, अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? भारत में कोई होगा उसको तो बुरा लगेगा। आपने एक राजा को, राजा जो है हमारे धनी व्यक्ति से तो ज्यादा ही संपन्न होगा जो आजकल हम धनी है, हमने एक राजा को 2 रुपए डाल दिया, अच्छा किया या बुरा किया? बुरा। हम राजा के सामने 2 रुपए डाल करके आ गए। 2 रुपए, कोई कहने लगा कि वो राजा उस समय के आज थोड़ी है, कोई धनी पहले हो और आज ना हो, आज तो देना सार्थक है ना। उस समय वो राजा थे तब हमको नहीं देना चाहिए था, लेकिन आज तो हम दे करके आते हैं, आज तो हमारा देना ठीक है। तो आज अगर देना ठीक हो, क्या आपने देखा कि राम कहीं पर बाजार में आपको खड़े हुए दिखाई दिए हो और वहां पर वो भेलपूरी खा रहे हो, क्यों जी भूख लगी और चलो भाई, या सीता आपको कहीं पर मिली हो और वो अपने लिए चूड़ियां खरीद रही हो, आपने देखा हो? नहीं देखा। तो हम अपने महापुरुषों का इस प्रकार से अपमान करते हैं कि उनके पास में कुछ देकर के आते हैं। वो राजाओं के राजा थे, यदि हम उनको परमेश्वर मानते हैं तो हम यदि उनकी उपासना करना चाहते हैं तो उनके समान अपने जीवन को हमको बनाने का प्रयास करना चाहिए। वो महापुरुष थे। आर्य समाज हमको जो चीज जैसी है वैसी बताने का प्रयास करता है, परमेश्वर को परमेश्वर कहने का, महापुरुषों को महापुरुष बतलाने का प्रयास करता है। तो ये थोड़ी सी चर्चा आज मैंने आपके मध्य में करने का प्रयास किया कि संसार के सुख जो है वो अपूर्ण है और परमेश्वर जो है उसका अस्तित्व है, उसने संसार का निर्माण किया है और वह सब सपर्यगात, वह सब स्थानों पर विराजमान है। ऐसे परमेश्वर की हमको उपासना करने का प्रयास करना चाहिए। आप सभी ने बहुत ही ध्यानपूर्वक आप सभी का